हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मितेश सेमवाल है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और बिलोंग करता हूँ देहरादून को। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि जो प्रेजेंट में हमारे में कोरोना में आउटब्रेक चल रहा है, इसमें जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मेरा ये मानना है कि मैंने लगभग खुद 10 साल के लगभग जॉब किया है वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। और मैंने जॉब में ये पाया कि जॉब में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग इनसिक्योरिटी की तरफ में बढ़ते हैं और एज बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटीज़ डिक्लाइन होती चली जाती हैं। और एक जॉब में एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट एज, जो 60 साल माना जाता है। और आज तो बहुत सारी कंपनीज़ उससे भी पहले हमें वीआरएस दे रही हैं और एज से प्री रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है। रादर कोविड के टाइम पे बहुत सारे मेरे क्लोज लोगों को मैं देखा है जिनको बिठा दिया गया है और लीव विदाउट पे कर दिया गया है। तो ये जॉब के साथ एक फैक्टर है। दूसरा, जॉब में हमारी जोग्राफिकल बाइंडिंग्स हो जाती है, यानी हम एक फ़िक्स एरिया में ही काम कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी सेगमेंट में जॉब करते हों तो आपने देखा है कि एक जोन को छोड़ करके हम नहीं जा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप वाई इज़ नीड ऑफ द आर। हालांकि इस बारे में बहुत कम बात की जाती है। बहुत हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं करता है। रादर एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में ये माना जाता है कि एमबीए का कोर्स है जिसको करो तो एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, और वो भी काफ़ी हद तक सही नहीं है। लेकिन स्कूली एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप को कोई जगह नहीं दी गई है। और एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो ड्रीम करते हैं, जो सपना देखते हैं, जिनके अंदर सपना देखने की पावर है, जो डेयर करते हैं और हिम्मत करते हैं और डिलीवर करने के लिए तैयार रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ही वो लोग होते हैं जो फ्यूचर के लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं, न सिर्फ अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने कंट्रीज़ के लिए भी वो एसेट्स क्रिएट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा क्रिएट किए गए एसेट्स पूरे समाज के काम आते हैं, पूरे सोसाइटी के काम आते हैं और आने भी चाहिए। और एंटरप्रेन्योर्स एक फ्री थॉट प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में वही इस्टेब्लिश्ड रहेगा जिसकी थॉट प्रोसेस फ्री होगी, ओपन माइंडेड होगी और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है उसे अपने ऊपर खुद के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, कमांड रखनी होगी और गलत आदतें और गलत चीज़ें और गलत सोसाइटी और गलत संगत से उसको बचना होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही हम लोग आज हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टूरिज़्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, होम स्टेज़ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड में इसके लिए बहुत फ्यूचर है, बहुत स्कोप है। रादर हमारे उत्तराखंड में आज एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं और हम एक ऐसा बिज़नेस मॉडल डेवलप करने में लोगों को मदद कर रहे हैं जहाँ पर वो इनका कॉम्बिनेशन या किसी इनमें से एक सेगमेंट को उठा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें 2 से 5 साल का समय लगता है, राइट। और इसको वही लोग को ट्राई भी करना चाहिए जिनके अंदर सब्र है, पेशेंस है और जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा है। वैसे भी अगर आप कोई सिंपल सा भी कोर्स देखो तो वो कोर्स भी आज की डेट में 2 साल से लेके 3 साल का ग्रेजुएशन ही कोर्स हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप को आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आज हमारे उत्तराखंड में एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे औषधीय पौधों की डिमांड है, जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, शतावरी, तुलसी, जिरेनियम, रोज़मेरी, कैमोमाइल। और इसमें आप अपनी खाली ज़मीनों का सदुपयोग कर सकते हैं और हम आपको मदद करते हैं इसमें अच्छे गुण, अच्छे बीजों को चुनने में, आपको अच्छी फसल को चुनने में और आपको आपकी फसल को खरीदने में और ख़रीदवाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो औषधीय पौधे हैं उनको जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जैसे सूअर और बंदर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और आइए हम सब लोग मिल कर के एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करने की सोचें। और आपके क्या विचार हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर हम हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक एक्सपर्ट पैनल बनाएं और हेल्प करें ग्राउंड पे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स डेवलप करने में, ताकि कल आप अपने
जगह, देश और समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। थैंक यू सो मच।